जो अगला ऑपरेटर हम पढ़ने वाले हैं वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में क्या, ये कहाँ काम आते हैं, कंडीशंस में काम आते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। यहाँ पे हमें कंडीशंस कंपेयर करनी पड़ती है। तो ये भी एक ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। किस तरीके से करता है, अभी हम एग्जांपल देखते हैं। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 10। क्लियर है? यहाँ पे डबल कोट्स आएगा और यहाँ पे भी सिंगल कोट्स में असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा असाइन करने के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो कंडीशंस है, पहली ये एंड दूसरी ये। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों साइड कंडीशंस ट्रू होंगी तभी ये ट्रू रिटर्न करता है। तो अभी अगर इसको हम रन करेंगे तो आप देखोगे फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि ए की वैल्यू असलियत में क्या है 10 और यहाँ पे हमने 3 लिखी है, और बी की वैल्यू क्या है 3 जो कि हमने 10 लिखी है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस रॉन्ग है, इस वजह से फॉल्स आ गया। अब अगर मैं एक कंडीशन को सही भी कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे 10 कर दिया, अब ए की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे ट्रू है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फॉल्स है, बी की वैल्यू क्या है 3। अब क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होगी तो एंड ऑपरेटर क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ, आप देखोगे फॉल्स रिटर्न हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बी की वैल्यू कर दूँ 3 तो अब क्या होगा, दोनों साइड जो है कंडीशंस ट्रू है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो जाएगा। एंड ऑपरेटर का सिंपल सा मतलब इतना है, इसमें अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तभी आपका ट्रू आएगा, अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो क्या होगा, फॉल्स जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली और ऑपरेटर क्या करता है, अब और ऑपरेटर में क्या होता है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। सपोज बी की वैल्यू कर दी 30, अब आप देखोगे बी इज इक्वल टू 30 नहीं है, बी इज इक्वल टू 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। लेकिन ए इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ए में 10 असाइन है, तो ए इज इक्वल टू 10 है, इसलिए क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। क्लियर है? अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली डिवीजन रिवर्स कर देता है। अगर ट्रू होगा तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स, और अगर फॉल्स होगा तो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें लिख देता हूँ ट्रू, एक बुलियन वैल्यू स्टोर करता हूँ जो कि क्या होगी, ट्रू। अब मैं प्रिंट करा देता हूँ नॉट सी। तो जैसे मैं यहाँ पे नॉट सी लिखूंगा, रन करूंगा, क्या प्रिंट हुआ, फॉल्स। ए की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू क्या थी, ट्रू। नॉट सी जैसे मैंने लिखा, इसने क्या किया, सी की वैल्यू का रिवर्स कर दिया, यानी ट्रू का क्या किया, फॉल्स कर दिया, यहाँ पे फॉल्स हो गया। ये याद रखना, ये किसी इंटीजर वैल्यू या फिर किसी फ्लोटिंग वैल्यू को कन्वर्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक बूलियन वैल्यू को रिवर्स कर देता है, यानी ट्रू का फॉल्स या फिर फॉल्स का ट्रू। तो हम लोग देखने वाले असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये किस तरीके से काम आता है, सबसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर आपका यही है, जहाँ पे मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा है। ये क्या करता है, किसी वैल्यू को वैल्यू असाइन करने के काम आता है। हमने क्या किया, b वेरिएबल में 3 वैल्यू को असाइन कर दिया। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैथ्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक इक्वल टू लगाते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग में सिर्फ एक इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू असाइन करना। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अगर आपको इक्वल टू शो करना है तो आपको डबल इक्वल टू लगाना पड़ता है, जैसे हमने इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में किया था। तो हम क्या करेंगे, नम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, उसमें रख देंगे 23। तो ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमने क्या किया, वैल्यू असाइन करी। अगला होता है, मैं क्या करता हूँ, a प्लस इक्वल टू 23। अब प्रिंट करा देता हूँ a की वैल्यू। जैसे मैं इसे रन करूंगा आप देखोगे 33 आ गया। कैसे आया, अब ये प्लस इक्वल टू का मतलब ये होता है, ए जो कंटेनर हमारा वेरिएबल है उसमें क्या करो, प्लस करो एक वैल्यू को और फिर उसी में असाइन कर दो। इसका मतलब ये होता है, a प्लस इक्वल टू 23 का मतलब ये है, a नाम के वेरिएबल में कंटेनर में जो किसी वैल्यू को प्लस करो और फिर उसी में उस वैल्यू को असाइन कर दो उसी कंटेनर में। एग्जांपल समझिए, पहले a में 10 था, तो एक कंटेनर में जो वेरिएबल है हमारा a, उसमें वैल्यू क्या स्टोर थी 10। हमने इस ऑपरेटर में क्या कहा, इस कंटेनर में जिसमें पहले से 10 स्टोर है उसमें एक वैल्यू ऐड करो और फिर उसी कंटेनर में असाइन कर दो, और वो वैल्यू क्या होगी जो हम इक्वल टू करके ऐड करेंगे, इस वैल्यू को ऐड करना है। तो a प्लस इक्वल टू 23 का मतलब क्या है, इसका मतलब ये समझिए कि a इज इक्वल टू a प्लस 23। सिंपल, ऊपर जो हमने लाइन लिखी है उसका मतलब ये है। तो आपको समझ आ गया, इस तरीके से हमारा ये वाला ऑपरेटर वर्क करता है 10। अब ये क्या है, सिंपल सेम चीज़ है, a वेरिएबल में क्या करो, किसी वैल्यू को माइनस करके फिर उसी में असाइन कर दो, और जो वैल्यू माइनस होगी वो इक्वल टू के आगे आती है। अब अगर मैं प्रिंट कराऊंगा
इस लाइन को हटा देता हूँ। अब मैं प्रिंट करा के आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे 0 इसलिए आ गया क्योंकि ए में पहले से 10 स्टोर था, और इस ऑपरेटर से हमने क्या किया, ए में से उस वैल्यू को माइनस किया, किसको, इस 10 वैल्यू को, और फिर उसी वैल्यू को असाइन कर दिया उसी ऑपरेटर में। यहाँ पे 10 आपका आ गया। अब जितने भी आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमने पढ़े, वो सारे इसमें अप्लाई होते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ए मल्टीप्लाई इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है, ए में ए की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करो और फिर उससे सिंपल ए में असाइन कर दो। तो 10 इंटू 10 इज 100। यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। सिमिलरली अब मैं क्या करूँगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। तो 10 की पावर 10 यानी ये आ गया आपका, और उसी में फिर असाइन हो गया। ठीक है, अगला होता है हमारा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वैल्यू थोड़ी सी चेंज करता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ और डिवीज़न का इस्तेमाल करता हूँ। तो जैसे मैं करूँगा आप देखोगे 3.333 आ गया। अब ये क्यों आया, हमने क्या किया, ए की वैल्यू को डिवाइड किया 3 से, और फिर जो वैल्यू जनरेट हुई उसी को ए में असाइन कर दिया दोबारा से। तो 10 को 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आई, 3.333 करके, और फिर उसी को ए में असाइन किया, और जब ए को मैंने नीचे प्रिंट करा तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिख गई। सिमिलरली फ्लोर डिवीजन भी अप्लाई करके देखते हैं। फ्लोर का मतलब आपको पता है कि यहाँ पे क्या होगा, इंटीजर वाला पार्ट आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे आपको 3 मिल गया है। तो ये सारे होते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अगला ऑपरेटर है वो है हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर। और आइडेंटिटी ऑपरेटर किस काम आता है, रेफरेंस चेक करने के लिए, मेमोरी लोकेशन चेक करने के लिए, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स की मेमोरी लोकेशन सेम है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें दो ऑपरेटर्स होते हैं, इज और इज नॉट। अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन या फिर रेफरेंस सेम है तो क्या करेगा, इज ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर दोनों की मेमोरी लोकेशन या रेफरेंस अलग है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक लिस्ट बनाता हूँ 1 2 3, ठीक है। बी इज इक्वल टू बनाता हूँ 1 2 3, तो यहाँ बनाता हूँ सी इज इक्वल टू बी। अब फिलहाल आपको रेफरेंस का मतलब ये समझना है। देखो, रेफरेंस का मतलब होता है इनका एड्रेस, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अभी आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आप इतना समझिए कि ये हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। ए है, उसमें एक सेट है, और सेट भी हमारा एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बस इतना ही समझिए फिलहाल। फ्यूचर वीडियोस में हम इसे आगे भी समझेंगे। अगला मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज बी। जैसे मैं रन करूंगा फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि ए और बी में भले कंटेंट सेम है लेकिन दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है अलग अलग है, यानी मेमोरी में दोनों अलग अलग जगह स्टोर हो रखे हैं, क्योंकि इसलिए रेफरेंस अलग अलग है, इसी वजह से फॉल्स आया। तो अब मैं क्या करता हूँ, आपको टी इज बी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे ट्रू जनरेट हुआ है। अब ये ट्रू क्यों आया, क्योंकि सी में मैंने बी को स्टोर करने, बी को असाइन किया है। इसका मतलब क्या है, सी जो वेरिएबल है ये किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, बी का। बी में जो वैल्यू रखी है उसका एड्रेस होल्ड कर रहा है। अब क्योंकि बी और सी दोनों का सेम रेफरेंस वैल्यू है, सेम एड्रेस है, इसलिए आपको ट्रू दिखा। अगले टाइप का ऑपरेटर देखते हैं जिसे हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि जिस वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं वो किसी कलेक्शन ऑफ डेटा का मेंबर है कि नहीं। प्रिंट करते हैं 1 इन ए, यहाँ पे आई आ गया, सॉरी, 1 इन ए। मैं इसको रन करूंगा, ट्रू आ जाएगा क्योंकि 1 क्या है, ए के अंदर स्टोर है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 12। जैसे मैं इसे रन करूंगा फॉल्स आ जाएगा क्योंकि 12 क्या है, ए वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट स्टोर्ड है उसके अंदर जो कलेक्शन ऑफ डेटा है उसके अंदर 12 नहीं है, इसलिए इसने क्या किया, फॉल्स रिटर्न किया। नॉट इन ऑपरेटर क्या करता है, ये भी वही चीज सेम चेक करता है कि 12 ए के अंदर है कि नहीं। अब नॉट इन का मतलब ये है कि नहीं है। अब अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, जैसे कि 12 ए के अंदर नहीं है, यहाँ पे ट्रू रिटर्न हुआ। और मेंबरशिप का दूसरा ऑपरेटर जो हमने इससे पहले देखा वो था इन। अब ये इस कंडीशन में क्या हुआ, 12 इन ए, 12 ए के अंदर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये क्या करेगा, हमको फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। ये होते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर।